तो भैया पूरी पृथ्वी का चक्कर मारने के बाद मैं समझ चुका था मेरे सपनों की राजकुमारी इस धरती पे तो है नहीं। तो मैं निकल पड़ा स्वर्ग में अपनी अप्सरा को ढूंढने, पर कर्म मेरे इतने अच्छे हैं नहीं कि स्वर्ग वाले घुसने देंगे मुझे अंदर। तो मैं निकल पड़ा एक ऐसे वाटरफॉल की और जो स्वर्ग के रास्ते के बीच में ही पड़ता है, और इसका पानी पापियों पे नहीं पड़ता। तो किसी भी तरीके से हमें इसका पानी अपने ऊपर गिरना है, जिससे हमें मिल जाएगी स्वर्ग में एंट्री और मिलेगी परिया ही परिया। तो मेरे कर्मों के खाते में उतने ही पुण्य हैं जितने की मेरी जिंदगी में लड़कियां हैं, 0। तो हमारा लक्ष्य यही है, हमें किसी भी तरीके से उस वाटरफॉल के पानी में नहाना है, फिर मिलेंगी हमें परियां ही परियां ये। तो आधे रास्ता ही हम पहुंचे थे कि एक टोपी पहना पहाड़ मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे कि उसकी कन्या का हाथ मैंने मांग लिया हो। तो आप सोच रहे होंगे मेरे साथ मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो भैया पृथ्वी के ड्रम वाले केस के बाद हमारा मर्द समाज डरा हुआ था लड़कियों से, और हमारा भरोसा पूरा उठ चुका था पृथ्वी की लड़कियों से। तो इसीलिए ये भी मेरे साथ आ गया यहाँ पे अप्सराओं को ढूंढने। और वैसे भी आपको इनकी शक्ल देख के क्या सही में लगता है इन्हें पृथ्वी में कोई लड़की भाव देती होगी? ये साले वहां भी नल्ले थे और मुझे पता ही है यहाँ भी नल्ले ही रह जाएंगे। तो यहाँ आके हमें दिखा कि हम यहाँ पे अकेले नल्ले नहीं थे, यहाँ और भी नल्ले पुरुष पृथ्वी के घूम रहे थे। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा मर्द समाज कितना भयभीत है पृथ्वी पे उस ड्रम वाले केस के बाद। तो सिर्फ इंसान ही नहीं, कुत्तों का भी धरती की कुतियों से भरोसा उठ चुका था, और ये कुत्ता स्वर्ग की कुतियों की तलाश में यहाँ घूम रहा था। आजा, बहुत आगे तक आ गए हैं। ट्रैकिंग दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया मजेदार। यहाँ पर जाना है हमने, और ये है उसका रास्ता। तो तुमने मेरी इतनी बकवास सुन ही ली है, तो थोड़ा सा वसुधारा वाटरफॉल का इतिहास भी जान लेते हैं। तो कहा जाता है कि यही वो रास्ता है जहां से पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे, और वसुधारा वाटरफॉल के पास ही पांडवों के एक भाई सहदेव का निधन हुआ था। फैमिली रास्ते में इसके अंदर हम और नहीं जा रहे, पता नहीं क्या हो सकता है। मुझे पृथ्वी पे धुआं सूंघने की आदत थी और मेरा ऑक्सीजन से कोई ताल्लुकात नहीं था। तो स्वर्ग की साफ हवा मेरे दिमाग में नशे की तरह चढ़ चुकी थी, और मैं पागलों की तरह न जाने क्यों नाच उठा था यहाँ पे। मेरे नी कैप में झटका आ गया, बट द शो मस्ट गो ऑन। जिंदगी में नाम मंजिल नहीं है, जिंदगी मंजिल के बारे में एक्चुअली है ही नहीं। जिंदगी जो है सफ़र के बारे में है। अब सफ़र कैसे निकालते हो, तो मंजिल कैसी भी रहे, एक चीज़ ध्यान रखना, सफ़र हमेशा खूबसूरत होना चाहिए। हालात आएंगे, मेरे साथ है, उससे पहले किसी और के साथ हो सकते हैं, कल आपके साथ हो सकते हैं, बट शो मस्ट गो ऑन। हारना नहीं है, जहाँ आए हो पूरा करना है मज़े से, ताकि जब तुम खुद देखो ना इसको तुम्हें लगे यार साला कुछ तो किया हमने ज़िंदगी में, बेकार तो नहीं गई हमारी ज़िंदगी, है ना। मिलते हैं आगे। तो 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद मैंने ले लिया था सांप का रूप, और इससे पहले लोगों की मुझको देख के फट के 4-4 हो जाए, चीखने लग जाए सांप सांप सांप, उससे पहले मैं मनुष्य रूप में आ गया। तो मेरी माँ बचपन से कहती थी कि तुझ में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, और ऐसे पानी पीता देख मेरी माँ को बहुत खुशी होगी। फाइनली जो भी रात रहे, कह सकता हूँ सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी।
बस रुकना मत। रास्ते, ये हवा, ये बादल, ये पहाड़, ये नदी की बहती आवाज़, एनर्जी यही दे रही है। और यहाँ पे कुछ एनर्जी देने के लिए है नहीं, और इतना काफ़ी है। और सच बताऊँ तो काफ़ी से बहुत ज़्यादा है, नहीं तो इस नी पेन के साथ चलना मुश्किल है। और हम पहाड़ चढ़ के वापस उतर गए। कितने प्यारे हैं। तो चलते चलते मुझे बहुत ही खूबसूरत से भेड़ दिखाई दी, और फिर मुझे पता लगा कि ये वही भेड़ है जिन्हें लोग धरती पे काट के खा जाते थे। तो तब वहीं पे एक छोटा सा भेड़ ने मुझसे पूछ भी लिया कि भैया भैया हमें क्यों मार दिया जाता है। तो ये सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। हेलो हेलो हेलो, ओए झटका नहीं मारना, कितनी क्यूट है वो। तो मेरी बॉडी में अलग अलग तरंगे उठ रही थी, क्योंकि मुझे वो झरना दिख गया था जो मुझे स्वर्ग में एंट्री दिलवाएगा। तो करीब 400 फीट की ऊंचाई से बहते इस वसुधारा के जल को लोग अमृत के समान मानते हैं, क्योंकि इसमें जड़ी बूटियां मिली होती हैं जो कि शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, मानो अमृत के समान है। तो भैया हम पहुंच तो गए थे वाटरफॉल पे, पर अब मुद्दा ये था कि हम उसके प्रॉपर नीचे नहीं जा सकते थे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी और हवा से उड़ के थोड़ा थोड़ा बूंदे हमारे ऊपर वाटरफॉल की गिर तो रही थी, पर हमें मेक श्योर करना था कि हमें कोई स्वर्ग में एंट्री लेने से रोक ना पाए। तो भैया मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा और ऊपर जाया जाए, जहां पे मुझसे कोई एग्री नहीं कर रहा था। मेरा भाई बंधु और सारे के सारे नल्ले लोग यहीं पर रुक गए थे आके। मैंने सोचा देखो भाई मेरे को तो स्वर्ग जाना है और मैं जाके रहूंगा। तो मैं चढ़ा सामने एक ऐसे पहाड़ पे जहाँ पे चढ़ने का रास्ता ही नहीं था, और मेरे पीछे पीछे एक आदमखोर दोस्त मेरा और आ गया, और फिर उसके बाद एक और आ गया। तो पूरे पहाड़ पे सिर्फ हम 3 लोग चढ़े, और भाई आएगा नज़ारा, आप एंजॉय कीजिए। चलते हैं गाइस। ओ भाई इतना ऊपर तक भाई कोई नहीं आया। आप देखो कहाँ पे है वसुधारा फॉल। पूरे भीग चुके हैं इस समय हम। टीटू ध्यान से भाई, ध्यान से भाई, ध्यान से। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऊपर आ, ऊपर आ। देखो भाई, ओए ये ऊंचाई देख रहे हो भाई। तो वीडियो में शायद से आपको समझ नहीं आ रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको कैमरा ऊपर करके दिखाता हूँ कि इस समय हम किस खूबसूरती के नीचे खड़े हुए हैं। तो भैया क्योंकि हम भीग चुके थे और यहाँ पे ठंड बढ़ने लगी थी, तो हमने सोचा अप्सरा मिला ठंड हमें मिलेगी और वो ठंड हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना अभी धरती की लड़कियों से गुजारा किया जाए, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक अलग नज़ारों के साथ, एक अलग वादियों में।